हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपके दिन? कमेंट कीजिएगा। आज है 18 जनवरी। ओके, मेरे को हुआ है 13,000 का प्रॉफिट। थोड़ा सा मैं नाखुश हूँ, हालांकि मैं ग्रीन में हूँ, बहुत अच्छा है। पर ये आप लोग को दिख रहा है 10,000 का लॉस। ये वाला लॉस मैं आप लोग को बताऊंगा। एक मेरी गलती से मिस्टेक, हड़बड़ी के चक्कर में 3 बजे मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मेरे को जहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी, मतलब मैं 2 लॉट लेना चाह रहा था ना, मेरे में क्वांटिटी में लिखना पड़ता है। मतलब जैसे कि उसमें 50 का क्वांटिटी रहता है, तो उसको मेरे को काट के उसको 100 करना पड़ता है। अब 3 PM पे मैं आप लोगों को एक मिनट दिखा देता हूँ, पहले इसको बताता हूँ। 3 PM पे ये देखो, 3 PM पे क्या हुआ, ये नेगेटिव कैंडल बनी, फिर एक ये। मैंने सोचा कि यहाँ पे 3 PM पे ये नेगेटिव ही बनेगी, और इसलिए जैसे ये लाल कैंडल बनी तो मैं 100 क्वांटिटी कर रहा था। हड़बड़ी में इतना हड़बड़ा गया कि उस प्रॉफिट को लेने के चक्कर में मैंने गलती से 1000 क्वांटिटी दबा दी। और 1000 क्वांटिटी और 3 PM में तो आप लोगों को मालूम है मूवमेंट किस तरह से होती है। जैसे ऊपर गया वो 10 पॉइंट, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा यार। मैं वो 10 सेकंड में मतलब पूरा हक्का बक्का हो गया, पूरा मेरा 10 सेकंड में पूरा एकदम लॉस हो गया। और मेरे को समझ ही नहीं आया था कि ये इतना बड़ा लॉस कैसे दिखा दिया। ये बस बहुत मतलब, अब हो गया गलती तो क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई अच्छा खासा प्रॉफिट में था मैं 23,000 या 24,000 के प्रॉफिट में था। मैं 24,000 के प्रॉफिट में था, और ये लास्ट मोमेंट में जब मेरा फिर गलती हुई, उसके बाद मैंने फिर ट्रेड करना ही बंद कर दिया। क्योंकि अब इतना बड़ा लॉस हो गया था ना, फिर बचा कुचा लॉस भी ना निकल जाए, फिर वो साइकोलॉजी हिट हो जाती है। ठीक। और मॉर्निंग का मेरे से रैली भी मिस हो गई थी। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह सुबह 4 बजे उठ के कुछ कुछ पोस्ट डाला, उसके बाद मैं सुबह फिर 7 बजे फिर सो गया था। तो ये वाली जो रैली थी, ये वाली रैली मैंने पूरी मिस कर दी। अब देखो, मैं एक स्कैल्पर हूँ, मेरे लेवल्स बहुत सही रहते हैं। मैं स्कैल्पिंग के लिए ही लेवल बनाता हूँ। अगर आप लोग के पास मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप लोग जैसे कि देखो, लेवल के अकॉर्डिंग जैसे इस लो को टूटा, इतना बड़ा कैंडल बनाया, इतना बड़ा कैंडल से उसके बाद अगला कैंडल भी शूटिंग स्टार बनाया। तो आप लोग इसको ऐसा लेके भी बैठ सकते हो, आप लोग इतना लंबा ट्रेल भी कर सकते हो। आजकल तो फीचर्स भी आते हैं ना ट्रेल करने के, ऑटोमेटिक ट्रेलिंग वेलिंग क्या क्या उधर में फीचर्स हैं। हालांकि मैं तो मैनुअली ट्रेल कर देता हूँ, कभी कभी एकदम रेयर केस में लंबा बैठता हूँ, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। ठीक। तो मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से इसके वो बताता हूँ, लेवल्स देता हूँ। और मैं अगर ट्रेड करना चाहूँ तो मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ वो लॉजिक बता देता हूँ। आज निफ्टी में आप लोग किस किस तरह से ट्रेड बनता है एज ए स्कैल्पर। सबसे पहला, मार्केट ओपन हुआ, सबसे आप लोग को ध्यान देनी चाहिए, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आई। जैसे ये लाल कैंडल बनी और इसने क्या बना दिया, बेरिश एंगल्फिंग बना दिया। डेफिनेटली यार, एक तो पुट का ट्रेड ले लो। मैं मतलब यार, मेरे को अफसोस हो गया, इतना सुबह का शानदार रैली, डेफिनेटली पुट का ट्रेड ले लो। यहाँ से आप लोग ट्रेड लेते हैं, यहाँ के डे लो तक का एक स्कैल्पिंग हो सकती थी। मान लो फिर इसका डे लो को इसने फिर से तोड़ा इतने बड़े कैंडल के साथ, तो यहाँ पे चलती ट्रेन में भी आप लोग बैठ सकते हो यार। इसका डे लो तोड़ रहा है और नेगेटिव प्रेशर बना हुआ है। और मॉर्निंग के टाइम में चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कहीं एक जगह भी कोई भी एक रेंज को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है ना, तो लंबा मूवमेंट देता है। तो फिर ये यहाँ से इतना पूरा मूवमेंट दे दिया। तो मतलब यहाँ पे अगर एक एंट्री बनती है स्कैल्पिंग के लिए, और जैसे ही इसका लो बनता है तो एक और एंट्री बनती है। फिर नेगेटिव प्रेशर जारी था। मैं ऐसा रहता तो मैं हर जगह पे छोटे छोटे स्कैल्प मारता रहता, हर एक लेवल पे। ओके। और जिन लोग एक्सपीरियंस है तो भैया अपना ट्रेल कर करके बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये मैंने एक डार्क लाइन बना के रखी थी जो कि मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पे ओआई भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप कि ये वाला हरी कैंडल ये बना दिया अपना, ये दो कैंडल मिलके बनाए अपना, अरे यार, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है। और अगर आप ये 3 कैंडल को मिला देते हो तो फिर ये बना देता है मॉर्निंग स्टार। जैसे ही ये यहाँ बना, मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प मारा था और मेरे को बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ था। मैंने एटलीस्ट यहाँ तक का मैंने स्कैल्प मारा था, और मेरे को बहुत अच्छा यार 15 पॉइंट, मतलब 15 से 20 पॉइंट मिल गए थे। निफ्टी बहुत बेहतरीन मूव किया था इस समय। आप लोग मतलब प्रीमियम के चार्ट में देखना, प्रीमियम चार्ट बहुत शानदार मूव किया था। तो मैंने एक स्कैल्प यहीं पे ले लिया। ठीक। फिर ये एक नेगेटिव स्टार बताया, सॉरी, फिर ये एक लाल कैंडल बनाया। लाल कैंडल में मैंने फिर से एक स्कैल्प मारा, छोटा सा ही स्कैल्प मारा था 5 पॉइंट के लिए। फिर इसने फिर बुलिश बना दिया। मतलब ये चार्ट पैटर्न देखो, चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है, इस तरह से यू जा रहा है। पहली बात, ये इस तरह से यू गिरा और ये वापस से इस तरह से रिकवर कर दिया। ठीक है। तो इतना बड़ा मूवमेंट हालांकि कोई कैप्चर नहीं कर पाता है। मैंने भी इसके यहाँ तक के लिए मैंने यही तक का इसको कैप्चर किया था। अब इसको देखो लेवल किस तरह से बनता है। ये तो मैंने लेवल दे के रखा है, प्लस आप लोग को एक ये खुद से भी एक
ऑन द स्पॉट मार्केट में हो तो इसको भी बना लेना चाहिए। यहाँ पे इसने स्विंग बनाया और एग्जैक्टली इसने यही स्विंग पे सपोर्ट लिया, तो जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया ना, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूवमेंट बनती है। अब यहाँ पे देखो इतना एक लाल रंग का शूटिंग स्टार, हरा रंग का शूटिंग स्टार, लाल रंग का शूटिंग स्टार। अब मैंने यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लिया, अगर इसको तोड़ना रहता ना तो ये लाल, एक हरा रंग का शूटिंग स्टार, लाल रंग का शूटिंग स्टार, ये लाल रंग के शूटिंग स्टार के बाद ये नीचे जाता ना तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनता। लेकिन इसने क्या काम किया, इसने लाल रंग के ही 50% से भी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी। तो आंख बंद करके यार यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूवमेंट है, तो क्विक मूवमेंट करनी पड़ती है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए ना किसी को बता नहीं सकता, मैं बस अपना लॉजिक बता सकता हूँ मैं किस तरह से स्कैल्प करता हूँ। बाकी आप लोगों को लेवल दिखा दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरा भी एग्ज़ाम है, आज ही रिजल्ट आया है, ओके। और मेरा फॉरेस्ट मेंस का एग्ज़ाम है 25 फरवरी को है। तो यहाँ पे एक क्विक स्कैल्प मूवमेंट तुरंत बनता है। क्यों बनता है, एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनाया है हरी कैंडल ने, कंप्लीट बॉडी, कोई एकदम छोटा सा भी, पूरी कंप्लीट बॉडी बनाया है हरी कैंडल ने। और इस लाल कैंडल को अगर नीचे जाने ही रहता तो अब तक चले गया रहता, लेकिन इतना बड़ा लाल बना दिया तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। मैंने एक स्कैल्पिंग की और मैंने ये यहाँ हाई तक का लगाया, ओके। फिर अब देखो यहाँ पे फिर एक रेंज बाउंड हुआ। अब यहाँ पे ना एक ये इवनिंग स्टार बनाया था, उसके बाद फिर एक ठो लाल कैंडल बनाया। मैंने यहाँ पे भी स्कैल्प किया, जैसे लाल कैंडल बना यहाँ पे मेरे को बहुत शानदार 10 पॉइंट मिले थे। इसको मैं टेलीग्राम में डाला भी था कि यार मैंने यहाँ पे एकदम मूवमेंट लिया और 10 पॉइंट तो मिले थे, लेकिन मैंने 5 पॉइंट ही बुक किया। मैं अपना मेंटली 5 पॉइंट के हिसाब से चल रहा था, मैंने 5 ही पॉइंट बुक किया, लेकिन जब मैं देखा ना वो 10 पॉइंट भागा था। मैंने यहाँ पे भी स्कैल्प किया। अब जब ये इतना लाल कैंडल बना दिया, ये कैंडल बना दिया, फिर हरा बना दिया, मतलब समझ आ गया मार्केट नीचे जाने के मूड में ही नहीं है। फिर इसने इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को इसने ब्रेकआउट दिया, ओके। जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ पे स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। और मैंने अपने टेलीग्राम में बताया था 520 का लेवल जो है ना, ये 536 खैर पहुंच गया था, ये 520 का लेवल यहाँ समथिंग था। 520 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हैं, लेकिन वो एकदम 21,500 तक नहीं करते हैं, 21,520 तक का मान लो। जब तक 21,520 के ऊपर हरी कैंडल का क्लोजिंग मिल जाए, और हरी कैंडल का क्लोजिंग दिया इसने, लेकिन उसके बाद भी एक हरी कैंडल हमें चाहिए रहती है, मतलब उसको बोलता है फॉलो थ्रू कैंडल। हरी कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल हमें चाहिए रहती है, जो कि इसने नहीं बनाया, और एक कंप्लीट बेरिश कैंडल बनाया इसने और टॉप में बनाया। आंख बंद करके यार एक पुट का ट्रेड बनता है, और क्या शानदार मोमेंट मैंने यहाँ पे भी कैप्चर किया। मैं बता रहा हूँ ना यार, मेरे को बहुत अच्छे से पॉइंट कैप्चर हो गए थे। मैं 24,000 के प्रॉफिट में था, वो 10,000 का प्रॉफिट यहीं पे नाटक हुआ मेरे से। और वो 10,000 का प्रॉफिट में मतलब मैंने इतना, मतलब 3 बजे की देखो यार ये लाल कैंडल बनी। अब मैं इतना हड़बड़ा गया क्योंकि कंप्लीट कैंडल तो फॉर्म नहीं होती है, 5 मिनट के बाद ही मेरे को वेट करना पड़ता है। तो जस्ट 5 मिनट के 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड पहले वेट करता रहता हूँ कि क्या लेना है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। कैंडल फॉर्म के बाद मैं तुरंत डिसाइड करता हूँ। तो मैं इतने हड़बड़ी में उसको 100 को दबाया कि शायद 1000 ही दब गया। और ये जो कैंडल ऊपर ने ब्रेक वो दे दिया 10 पॉइंट का, क्योंकि 3 बजे एकदम फास्ट मूवमेंट होता है ना इंदा मनी का, इसलिए मैं हालांकि 100 क्वांटिटी का सोचा था, और मेरे में क्या है वो 100 टाइप करना पड़ रहा था ना, मैं उसमें गलती हो गई मेरे से। तो एक स्कैल्पिंग मूवमेंट देखो आज यार, मोमेंट ही मोमेंट था। एक यहाँ पे बना, 1 2 3, यहाँ 4, और लंबा ट्रेड में लेके बैठना चाहो तो बहुत सारा 5, फिर ये 6, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9, फिर ये थोड़ा रेंज बाउंड हो गया, यहाँ तो मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लिया था, जैसे ये हरा कैंडल का फिर से लाल बनी, देखो ये ऐसे गया यूं करके, ये छोटा सा एम पैटर्न बनाया, ये छोटा सा एम पैटर्न बनाया। और मैंने टेलीग्राम में बोला भी था 520 तक का आएगा, मैंने हालांकि इस समय बोला था, लेकिन ये इस समय आया 520 में, सॉरी 520 नहीं 420 के लेवल को टच करेगा। और ये 420 के लेवल को टच भी गया, ये छोटा सा एम पैटर्न। मैंने इसमें भी ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने 7-8 पॉइंट लिए थे। मैं ऐसा छोटा छोटा पॉइंट पकड़ लेता हूँ ना, मेरे को कुल मिला के बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है यार। कुछ कुछ मैंने बड़े भी टारगेट किए थे, कुछ कुछ मैंने कम लॉट में मैंने टारगेट भी किया। मैं स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, मैं एज ए स्कैल्पर हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग किस किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत बोरिंग हो जाएंगे, ओके। और कुछ कुछ ट्रेड में लंबा भी लेके बैठ जाता हूँ कम क्वांटिटी के साथ। ये पूरा एक इसने बॉक्स बनाया था और बॉक्स को ब्रेक डाउन दिया, लेकिन यहाँ पे मैं बता के रखा था कि ये बहुत 420 तक का ही जाएगा। 420 में बहुत ज़्यादा हमारे पुट राइटर थे। उसके बाद जैसे ये फिर हैमर बना, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। फिर ये जैसे इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे भी इसके डाउन में लिया, यहाँ पे भी मैंने 5 पॉइंट लिए। फिर ये यहाँ पे बस मेरे से गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ हड़बड़ी में। चलो बहुत ही रेयर केस में मेरा आज लॉस हुआ है।
तो इस तरह से मैंने आज ट्रेड लिया है। ओके, मैं अपना ट्रेड का लॉजिक समझा रहा हूँ। अब जो लेवल्स हैं, लेवल्स यही रहेंगे दोस्तों, और आप लोग खुद देख लो लेवल्स क्या बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट हुए हैं। एक आप लोग चाहो तो इसको एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये वाली। ठीक है, कल के डेट में मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बाकी लेवल्स तो बने ही हुए हैं। बाकी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं आज आपको एज ए स्कैल्पिंग का तरीके बताया हूँ। और अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग नहीं जमता है तो आप लोग इसे लंबा भी लेके बैठ सकते हो, लेकिन लेवल्स देख लो कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इन लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है एकदम हाई में है, और हाई में ये यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव कैंडल बना दिया इसने, बेरिश इंगल्फिंग। तो डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड ले लो, और लंबा लेके बैठना है तो बैठ जाओ, आप लोग तो बैठ सकते हो अगर बैठना तो। और जिसको स्कैल्पिंग करना है, जो जो लोग बिगनर है, मैं असल में बिगनर के हिसाब से बना देता हूँ, बाकी लेवल्स तो वही रहते हैं ना। तो अपने मार्केट कल कहीं भी खुले, चाहे यहाँ ओपन हो तो हमारे पास ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा तो सपोर्ट है, यहाँ अगर यहाँ ओपन होता है तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। ठीक है, उसके अगर नीचे जाता है तो ये यहाँ पे हमारा तगड़ा सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि आज देखो इसने बेहतरीन क्या गजब बाइंग लिया है यहाँ से। और ये लेवल वैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंस भी इसलिए था क्योंकि पुराना डेट देखोगे ना, मैंने शायद कल भी बताया था कि कितना पुराना डाटा है यार। हाँ, मेरे को सर्दी भी है। यहाँ पे देखो मैंने इसलिए बोला था ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। अरे यार, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ओके, उसके बाद ये आज तक इस लेवल के पास नहीं पहुँचा, इसलिए जब फर्स्ट टाइम पहुँचा ना तो इसने डेफिनेटली यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट ले लिया। बस इसी चक्कर में लेवल बन जाते हैं। तो ये इसको देख लो। ओके, और मैं जल्दी से बैंक निफ्टी के भी लेवल दिखा देता हूँ, बाकी मैं इसके टेलीग्राम में अपना स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो भी लेवल बने हैं। बैंक निफ्टी, अरे यार फ़ोन भी आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों। निफ्टी बैंक को देखो दोस्तों, निफ्टी बैंक, अच्छा मैं दोनों चार्ट को देखता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता हूँ ना, दोनों को हमेशा देखता हूँ मैं। दोनों एक तरह से चल, मतलब जब एक साथ चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब वो मिल जाता है, क्या बोलते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन आज अपना निफ्टी नीचे गिर रहा था और बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे गिर ही नहीं रहा था, देलों को तोड़ ही नहीं रहा था। ये यहाँ से जैसे इसने मूवमेंट किया, इसने फिर इस तरह से बस ये चलते गया चलते गया चलते गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस लो को तोड़ा, फिर ये इस तरह से, फिर ये डब्लू बना के फिर ऊपर जा रहा था ये। तो ये चार्ट पैटर्न इस तरह से बन रहा था। तो हालांकि आज तो अपन निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग देख लो, जो भी लेवल मैंने कल दिए थे। मार्केट अब गैप डाउन ओपन ही हो गया, लेकिन यहाँ पे इसने मैंने एक डार्क लाइन बना रखी है और यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, यह हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसने आज एक बार और दो बार, आज दोनों बार ही टेस्ट कर लिया है। कल अगर रेंज बनाया और तोड़ा तो डेफिनेटली फिर नीचे भी जा सकता है, और अगर ऊपर पे है तो ऊपर पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, फिर एक ये लेवल आप लोग ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये अपना डे हाई है, डे हाई हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से कंसोलिडेट किया था, तो ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी बनेगा, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनेगा अगर नीचे से जा रहा है तो। फिर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, फिर एक ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो होप आप लोगों को लेवल्स तो समझ आ गए होंगे। बाकी चार्ट पैटर्न देखो और कैंडल स्टिक पे जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कैंडल स्टिक फॉलो करो, कैंडल स्टिक पे उसको ट्रेड कर दो। ठीक, जैसे यहाँ पे शानदार मॉर्निंग स्टार बना तो डेफिनेटली कॉल का ट्रेड ले लो और तो स्कैल्प मार लो। बैंक निफ्टी में तो बहुत शानदार मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या काम किया, नीचे गिरा, ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये सपोर्ट में, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये इस तरह से नीचे गिरा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है मान लो, ये वन गो में गया तो इस तरह से नीचे जाएगा, और अगर इस तरह से रेंज बनाया तो फिर रेंज बना के भी नीचे जाएगा। ऐसी तरह रेजिस्टेंस का काम होता है। अब ये जो है ना, ये लाल कैंडल देख रहे हो, ये यहाँ पे लाल कैंडल, ये फिर 3 4 5 हरे कैंडल बने, फिर एक लाल बना, ये एक एंड पैटर्न, ये भी बहुत काम करता है। ठीक है, फिर इसका जैसे ही इसने बड़ा लाल कैंडल देखो, इसकी बॉडी देखो और इसकी बॉडी देखो, और ये हरे हरे कैंडल की पतली पतली बॉडी, तो जैसे अगर ये बड़ा सा लाल कैंडल बन गया तो डेफिनेटली पुट का ट्रेड लो। बस यही सब छोटे छोटे कैंडलस्टिक फॉलो करो। मॉर्निंग स्टार डाउन में जब इतना बड़ा रैली दिया, यहाँ पे डाउन में दे दिया, तो छोटा सा एक पुल बैक मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से आप लोगों को सपोर्ट भी है। ठीक है, चलो यार, वैसे बहुत लंबी वीडियो हो गई, कोई देखता भी नहीं, वैसे पूरी मेरी वीडियो 14 मिनट की हो गई आज। मिलते हैं कल।